Welcome to Top Maths. Maths is easy. It just needs practice, practice and practice. वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? आज शुरू करेंगे चैप्टर 1 ऑफ योर 10th स्टैंडर्ड एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स. लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, इसका मतलब क्या होता है जरा पहले डेफिनेशन से समझ लेते हैं. एंड इक्वेशन मींस दोनों लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल, इन बीच में इक्वल का साइन होगा, उसे क्या कहेंगे? इक्वेशन. एंड इक्वेशन which contains two variables. कितने वेरिएबल्स होने चाहिए? दो. समझो वेरिएबल्स लिए मैंने x and y. And the degree of each term containing variable is 1. और वो वेरिएबल जो होगा उसका डिग्री कितना होना चाहिए? 1. पॉलिनोमियल्स चैप्टर आपने लास्ट ईयर सीखा था, राइट? उसमें डिग्री था ना, डिग्री ऑफ वेरिएबल. तो डिग्री कितना होना चाहिए? 1. That type of equation is called linear equation in two variables. राइट? इसका जनरल फॉर्म कैसे लिखा जाता है देखिए, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0, वेयर x एंड y दे आर कॉल्ड वेरिएबल्स. x एंड y क्या है? वेरिएबल है. अभी x का डिग्री कुछ नहीं है, मतलब क्या होगा? 1. y का डिग्री भी कोई आपने कुछ लिखा नहीं, इसका मतलब क्या होने वाला है? 1. तो x एंड y का डिग्री कितना हुआ? 1 हो गया, राइट? a b c these are what? Any type of real numbers. कोई भी नंबर हो सकते हैं ABC. ओके? A and B can't be zero at the same time. ये कंडीशन याद रखना है. A और B दोनों जीरो हो गया तो ये भी जीरो ये भी जीरो, तो सिर्फ C is equals to जीरो हो गया, करेक्ट? और इसमें वेरिएबल है क्या? कुछ भी नहीं है, तो ये लीनियर इक्वेशन हुआ क्या? नहीं. देन इट इज नॉट कॉल्ड एज लीनियर इक्वेशन. ओके? अभी इसका थोड़ा सा मतलब देखने के लिए हम लोग कुछ एग्जांपल्स की तरफ आएंगे. ओके? यहां पे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं. 4m प्लस 3n इज इक्वल्स टू 10. हमें देखना है कि ये लीनियर इक्वेशन है या नहीं है. ओके? 4m प्लस 3n इज इक्वल्स टू 10. आप बताइए मुझे यहां पे कौन सा वेरिएबल है? यस, यू आर राइट. m एंड n, दीज आर द टू वेरिएबल्स, राइट? तो m एक वेरिएबल है, n एक वेरिएबल है. अभी m का डिग्री कितना है? 1. n का डिग्री भी 1. तो इट इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. तो मैं यहां पे सिर्फ लिखता हूं यस. आपको क्या लिखा है? यस, इट इज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. ऐसा पूरा फॉर्म में आपको एग्जाम में लिखना है अगर आया तो. 3x स्क्वायर माइनस 7y इज इक्वल टू 13. यहां पे देखिए आप, x का डिग्री कितना है? 2 है, राइट? एंड व्हाट इज आवर डेफिनेशन? इट शुड हैव अ डिग्री ऑफ ईच टर्म कंटेनिंग वेरिएबल इज 1. डिग्री कितना होना चाहिए? 1. तो यहां पे डिग्री कितना है? 2. So is it a linear equation in two variables? No. It is not a linear equation in two variables. कंसेप्ट समझ में आ रही है? नेक्स्ट, √2x minus √5y is equals to 16. अभी √2 √5 they are the real numbers, तो हमें चलेगा. बट x and y they are variables, right? x की डिग्री कितनी है? 1. y की डिग्री भी yes 1. तो x और y दोनों की डिग्री 1 है, तो इट इज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. कंसेप्ट समझ में आ रही है? नेक्स्ट, 0x प्लस 6y माइनस 3 इज इक्वल टू 0. अब यहां पे देखिए आप, अगर मैं 0x लिखता हूं तो 0x का मतलब कितना हुआ? 0. तो क्या बचा है यहां पे? 6y माइनस 3 इज इक्वल टू 0. तो ये लीनियर इक्वेशन तो है, बट इट इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. इट इज जस्ट अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, राइट? तो यहां पे अगर मुझे पूछा गया कि वेदर इट इज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, तो मेरा आंसर क्या आएगा? नो. व्हाई? बिकॉज यहां पे 0x है, तो इट इज अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. बिकॉज 0x का मतलब क्या हुआ? 0 हो गया. 0.3x प्लस 0y माइनस 36 इज इक्वल टू 0. अब यहां पे 0y है, तो फिर से ये 0 हो गई टर्म, तो ये टर्म 0 हो गई, तो क्या रहा हमारे पास? 0.3x माइनस 36 इज इक्वल टू 0. तो अगेन एक ही वेरिएबल है, तो इट इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. इट इज अ लीनियर इक्वेशन बट इन वन वेरिएबल. 4 अपॉन x प्लस 5 अपॉन y इज इक्वल टू 4. अभी आपको याद होगा 1 अपॉन a रेस टू m इज इक्वल टू 1 अपॉन a रेस टू माइनस m. ऐसा एक आपने सीखा था, कुछ याद है ना? सीखा था ना?
यस, क्या था ये रूल्स था, राइट? इंडेक्स का रूल था ना, समझ में आ रहा है, याद है? ओके, तो मुझे अब बताइए, 1/x में अगर लिखता हूं तो x मीन्स 1/x⁻1 ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे x⁻−1 हुआ, तो इसका डिग्री कितना हुआ, x का -1 हो गया, राइट? तो यहाँ पे 4/x मीन्स x का डिग्री कितना है, -1 है, और हमारे पास डिग्री कितना चाहिए, हमें 1 चाहिए। तो वेदर इट इज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, नो, इसका भी आंसर क्या आएगा, नो। ओके, 4xy, अभी xy आ गया, xy, x का डिग्री 1, y का डिग्री 1, मतलब टोटल डिग्री कितना हुआ, क्या आप बता सकते हो? रूल क्या था इंडाइसिस का, a⁻m इंटू a⁻n इज इक्वल टू a⁻m+n था ना, तो इसका टोटल डिग्री कितना हो जाएगा, 2 होगा ना, राइट? तो डिग्री क्या चाहिए हमें, 1 चाहिए। तो वेदर इट इज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, नो, अगेन दिस इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, राइट? तो फिर से एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, क्या था डेफिनेशन, इक्वेशन विच कंटेन्स टू वेरिएबल्स एंड द डिग्री ऑफ ईच टर्म कंटेनिंग वेरिएबल इज 1। इक्वेशन में क्या चाहिए, 2 वेरिएबल्स चाहिए, और डिग्री कितना चाहिए, 1 चाहिए, then and then only it is called linear equation in two variables. Okay, general form क्या था, ax plus by plus c is equals to 0, where a b c are real numbers and x and y are variables, right? तो ये हो गया अपना कंसेप्ट ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। कंसेप्ट समझ में आ रही है? इसके बाद हम देखेंगे कुछ एग्जांपल्स। थैंक यू। आज हम यहाँ पे एक ही एग्जांपल दो अलग अलग मेथड से मैं आपको सॉल्व करके दिखाने वाला हूं। ओके, फर्स्ट मेथड, 5x - 3y इज इक्वल टू 8, 3x + y इज इक्वल टू 2। इस मेथड में हम क्या करेंगे, हम x और y इन दोनों में से किसी एक के दोनों कोएफिशिएंट्स हम लोग सेम बनाएंगे, राइट? यहाँ पे 5x 3x और यहाँ पे 3y y। अगर मैं इसको, ये इक्वेशन नंबर जो 2 है, इसको अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं, इफ आई मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन नंबर 2 बाय 3, तो क्या बन जाएगा, 3 इंटू 3x 9x, 3 इंटू वाई क्या हो जाएगा, 3y, और मेरा फर्स्ट इक्वेशन में भी 3y है, करेक्ट? तो ये एक मेथड बन गई। तो मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 2 बाय 3। सेकेंड इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से। तो देखिए क्या होगा, 3 इंटू 3x इट विल बी 9x, प्लस 3 इंटू वाई 3y, 3 इंटू 2 6। आपको इस सेकेंड इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से। इसको मैं करता हूं इक्वेशन नंबर 3, क्योंकि मेरा ये फर्स्ट इक्वेशन था, सेकेंड इक्वेशन था, ये नया इक्वेशन बन गया, तो इसको मैंने नया नाम दिया। नाम कितना दिया, 3। ओके, इसके नीचे हम लोग अपना फर्स्ट इक्वेशन लिखते हैं, 5x - 3y इज इक्वल टू 8। ये अपना जो इक्वेशन नंबर 1 था, इसके मैंने नीचे लिखा इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए यहाँ पे प्लस 3y माइनस 3y, अगर आप दोनों के एडिशन करते हो तो 3y - 3y क्या बन जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। तो मैं यहां पे लिखता हूं एडिंग इक्वेशन 3 एंड 1। इक्वेशन नंबर 3 और 1 को क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे, तो 9x + 5x हो जाएगा 14x, 3y - 3y विल बी कैंसल्ड, 6 + 8 इज इक्वल टू 14, तो x इज इक्वल टू 14/14। 14/14 कितना आंसर आ गया, x का 1। आ रही है कंसेप्ट समझ में? अभी x का आंसर मिला 1, इस x की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे आइदर इन इक्वेशन नंबर 1, 2 या फिर 3, करेक्ट? किसी में भी आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो भी आपका आंसर सेम आएगा, लेकिन जितना इजी इक्वेशन हो उसमें सब्स्टिट्यूट करना बेटर होगा कैलकुलेशन के लिए। तो हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 2। किसी ने अगर फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट किया तो भी चलेगा, उसका भी आंसर वही आएगा, करेक्ट? अभी एक वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं x की, 3x + y इज इक्वल टू 2। ये था अपना इक्वेशन नंबर 2। इसमें x की वैल्यू कितनी सबमिट करनी है, 1। तो 3 इंटू 1
plus y is equals to 2. So 3 plus y is equals to 2. That means y is equals to 2 minus 3. 2 में से 3 minus हुआ, आंसर कितना मिला? -1. Right? So we got the value of x as 1 and the value of y as -1. Right? So what is our solution? Solution means example का आंसर. कैसे लिखते हैं solution? x, y इस टाइप में लिखना है. राइट? पहले x की वैल्यू देन y की वैल्यू. x की वैल्यू कितनी है? 1. y की वैल्यू कितनी है? -1. तो ये बन गया मेरा आंसर. आ रहा है समझ में? अभी इस मेथड में हमने क्या किया? x और y इन दोनों में से किसी एक के कोएफिशिएंट्स को हमने सेम किया. यहां पे x के कोएफिशिएंट को मैंने सेम नहीं किया, y के कोएफिशिएंट को सेम करके एग्जांपल सॉल्व किया. अब सेकंड मेथड में मैं क्या करूंगा? मैं एलिमिनेटिंग ऑफ वन टाइप ऑफ वेरिएबल करूंगा. मतलब क्या? जरा ध्यान से देखिए. 5x minus 3y is equals to 8, 3x plus y is equals to 2. सेम ही इक्वेशन है ना? सेम एग्जांपल मैंने फिर से रिपीट किया हुआ है. अब यहां पे मैं क्या कर रहा हूं? देखिए, ये जो मेरा सेकंड इक्वेशन है ना, इक्वेशन नंबर 2, इसको मैं थोड़ा सा कन्वर्ट करूंगा. 3x plus y is equals to 2 को मैं कन्वर्ट करता हूं. y is equals to 2 plus 3x will be minus 3x. ये प्लस 3x को अगर मैंने राइट हैंड साइड में लिया तो क्या हो जाएगा? -3x. तो मैंने सेकंड इक्वेशन में y का एक वेरिएबल जो था y, उसको मैंने थोड़ा सा कन्वर्ट करके उसका अलग से इक्वेशन बना लिया. अब इस y की वैल्यू मैं यहां पे सबमिट करूंगा इक्वेशन नंबर 1 में. ऐसे पुट y is equals to 2 minus 3x in equation number 1. करेक्ट? इक्वेशन नंबर 1 में y की वैल्यू कितनी सबमिट करनी है? 2 minus 3x. इक्वेशन नंबर 1 लिखते हैं. 5x minus 3y is equals to 8. इसमें 5x minus 3y, y की वैल्यू कितनी सबमिट करनी है? 2 minus 3x is equals to 8. तो यहां पे हमने क्या किया? इंस्टेड ऑफ y हमने क्या किया? वैल्यू हमने y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की 2 minus 3x. तो इसमें मैंने y इस वेरिएबल को क्या किया? एलिमिनेट किया. y वेरिएबल को क्या किया? मैंने एलिमिनेट किया. और इसे एलिमिनेटिंग वेरिएबल y इस वेरिएबल को क्या किया? मैंने एलिमिनेट किया. तो ये एक अलग मेथड हो गई. ओके? तो ये करने के बाद मुझे क्या मिलेगा? देखिए, 5x माइनस 3 से मल्टीप्लाई करिए. 3 इंटू 2 6, माइनस इंटू माइनस प्लस 3 3 9x is equals to 8. 5x plus 9x, it will become 14x. 8 माइनस 6 राइट में आ जाएगा, प्लस 6. इन दोनों की एडिशन हो गई. 5x प्लस 9x 14x हो गया. माइनस 6 राइट में आ गया, प्लस 6. तो 14x इज इक्वल टू 8 प्लस 6 इज 14. तो अगेन x इज इक्वल टू 14 अपॉन 14. कितना आंसर मिला? x का 1. अभी फिर ये x की वैल्यू यहां पे सबमिट करेंगे. फिर से बट कितना था अपना? y इज इक्वल टू 2 माइनस 3x. समझो, मैं इसको इक्वेशन नंबर 3 बोलता हूं. करेक्ट? y इज इक्वल टू 2 माइनस 3x. x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 1. तो y इज इक्वल टू 2 माइनस 3 इंटू 1. करेक्ट? तो 2 माइनस 3 1 जा 3. तो y इज इक्वल टू 2 माइनस 3. 2 माइनस 3, y की वैल्यू कितनी आ गई? -1. तो वी गॉट x की वैल्यू अपने पास मिली है पहले से 1. y की वैल्यू कितनी मिली? -1. तो व्हाट इज योर सॉल्यूशन देन? सॉल्यूशन कैसे लिखना है? पहले x देन y. x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -1. 1 कॉमा -1. देखिए, सेम आंसर आ गया ना दोनों का. करेक्ट? तो इस मेथड में क्या किया हमने इस मेथड में ये जो y का कोएफिशिएंट था, y के कोएफिशिएंट को हमने सेम बनाया और हमने सॉल्व किया. और यहां पे क्या किया? मैंने ये y के बदले मैंने एक नया इक्वेशन फॉर्म किया
और वो इक्वेशन मैंने फर्स्ट इक्वेशन में उसका y की वैल्यू भरी और सॉल्व किया। इसे क्या कहेंगे हम मेथड को? एलिमिनेटिंग विद वेरिएबल। वेरिएबल को क्या किया हमने? एलिमिनेट किया और सॉल्व किया। तो आप ऐसे दो अलग अलग मेथड से इक्वेशन सॉल्व कर सकते हो। अभी ये आपके ऊपर है, आपको कौन सा मेथड यूज करना है। ओके, किसी को ये मेथड अच्छी लगेगी वो ये मेथड यूज करेगा, किसी को ये मेथड अच्छी लगी तो वो ये भी मेथड यूज करेगा। इट्स अप टू यू। आ रही है कंसेप्ट समझ में? थैंक यू। Thank you for watching Top Maths.